तरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अवगुण मूल सूल प्रदय प्रमदा सब दुख खानी, अताते कीन्ह निवारण मुनि मैं जिये जिय जानी। युति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खाने, इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। अब सुनी रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु कैसी रीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं से जल से भर आए। वह मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रकार प्रभु की ऐसी रीति है, जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। और जय न भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंग नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन पीरा। असुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय को नाश करने वाले राम मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूं। और खट विकार जित अनघ अगामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। वह संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि वाले, अकिंचन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। और सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, अतजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह नगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उसको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही प्रिय होता है। और निज गुण समन सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जय श्री राम।
और जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति समाया। वह जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया बुद्धिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। और विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। और दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमार पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। अब गाम ही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सुन सुन मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सारद सुति लेते ते। सदा मेरी लीलाओं को जो गाते हैं सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं। कही सके न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहें। सिरुनाई बारहि बार बार, सिरुनाई बारहि बार, चरनि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यस बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, वह मनुष्य धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंगे रहते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और रावणारी जसु पावन गावहि, सुनहि जलोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु पिराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। और दीप शिखा सम जुबती तन, मन जनी हो सी पतंग। अभजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग करे। ये राम जी की सिखावन सबको लेना चाहिए। मास परायण भाई स्वा विश्राम इसी मद रामचरितमानसे सकल कलिक कलु विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ, अरण्य कांड समाप्त हुआ। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है तो अरण्य कांड, लेकिन इसमें बहुत ही भगवान ने ज्ञान दिया है।
उस ज्ञान का स्मरण कीजिए और निष्पाप हो जाइए। अब देखिए भगवान राम की सुग्रीव से मैत्री होती है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मय तोरे। अब दोस्तों हम कहाँ श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। आनंद लीजिए। कुंदेंदी बर सुंदरा बति बलो विज्ञान धामा उभो, शोभाढयो वरधन्युनो सुतिनुतो गोपी प्रविंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर मोहितो, सीतान्वेष तत्परो पतिगतो भक्ति प्रदौ तो। कुंद पुरुष और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न शेष धनुर्धर वेदों के द्वारा बंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्माम्भोधि समुद्र भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, श्रीमच्छंभुम मुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा, संसारमय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वह सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी ने जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानी अग्रहानि करे, और जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहाँ शिव पार्वती जी बसते हैं, जहाँ शिव पार्वती जी बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। और जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, और तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। जय सिया राम जय जय सिया राम, नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आगे चले बहुरी रघुराया और इससे मुख पर्वत नियराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की आते देख कर, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। और धरि बट रूप देखु तई जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। अपठये बाली हो ही मन मैला, पठये बाली हो ही मन मैला, भागवत रत तजऊ ये सैला। अब विप्र रूप धरि कपि कहता गयो, माथ नाई पूछत यस भयो। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। राम लक्ष्मण से पूछते हैं, हनुमान जी वेश बदल कर ब्रह्मचारी का रूप धर के क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। और कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं। अमृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह मन आतप बाता। कि तुम तीनी देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, उर्महु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुजय अवतार। हनुमान जी कह रहे हैं ब्रह्मचारी के रूप में श्री राम जी से, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए
मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। और नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बने आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री सीता जी थीं। यहाँ हरि निश्चर भय देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। अवापन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। राम जी कहते हैं कि यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। और प्रभु पहचान पर्यो गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आऊ न बचना, देखत रुचिर बेस कय रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी श्री राम के चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग प्रणाम दंडवत किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल रहा है। वह प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। अमोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरे धरकर अस्तुत की। हनुमान जी ने अपने नाथ को पहचान लेने में हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि से मैं तो आपको पहचान ना सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी कह रहे हैं, मैं तो हे श्री राम आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। और फिर कहते हैं, सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक मैं मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान। अपनी प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कह रहे हैं राम जी से, एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूं, दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भी भुला दिया। और यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे। और नाथ जीवत व माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे चोवा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है,
वो आप ही की कृपा से विस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर भी हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रकटी प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, मतलब हनुमान के रूप में प्रकट हो गए। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। असुनु कपि जिय मानसी जनि मुना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कहा सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। अरे सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो अनन्य जाके यसिमती नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। अर्थात जो भगवान से सेवक के रूप में मिलता है और उनको अपना स्वामी, जगत का स्वामी समझता है, उसी को वो सेवक समझते हैं, और वही उनका भक्त, सच्चा भक्त है। और देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। और नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। और तेहि सन नाथ मैत्री की जय, और दीन जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहां तहां मर कट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए, मतलब सुग्रीव से मित्रता कीजिए। हनुमान जी कह रहे हैं, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वो सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। और यही विधि सकल कथा समुझाई,
और लिए दुआजन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा और सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेंट हुआ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि स्मो सनय प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवा कर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगा लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे। अरे सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब हनुमंतु भय दिस की सब कथा सुनाए, अपावक साखी दे करी जोरी प्रीति बढ़ाए। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। यहीं पर आज की कथा विश्राम ले रही है। शाम को फिर हम जो है इस राम कथा का गुणगान करेंगे। ये कथा दोस्तों अद्भुत है। जिसने ये ना सुना और ना इसका पालन किया, उसका इस धरा पे जीवन व्यर्थ है। ये बड़ी दुर्लभ कथा है, अर्थ सहित कथा, प्रेम सहित सुनने को अन्यथा नहीं मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों राम रस पान कीजिए और निष्पाप निष्कलंक हो जाइए, राम जी अवश्य कृपा करेंगे। अब आरती करने चल रहे हैं, प्रेम से सुनिए। शाम को फिर जो है श्रोतागण उपस्थित होइएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ओम चंद्रमः मनसो जात गच्छो सूर्यो अजाय नः प्राणि जुगामुनि जातः ओम मालिकाय नमो नमः मामाले महामाय दिव्यावो नमोतु। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं बाणौ महासायक चारुचाप नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुंजयमुनिकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुणानं बाणराणामधीशं रघुपते भक्तं वातजातं नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी चैतम नमामि। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चौरि जानाम चमस्पर्वे अंद्रीनम ज्ञायिनम भक्तिनम सरसलाय पूजिनम मया देव प्रसीद ओम शांति शांति हरि ओम। बाबा बाबा सब कहे माई कहे वो बाबा के दरबार में माई जय जय जिंदगी माई सदाई जय। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जान जान बोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम इंद्राय नमो नमः। जय श्री राम जय जय श्री राम। दोस्तों ये कथा दुर्लभ है, ना इसमें नाटक है ना साटक है, ना मिर्च है ना मसाला है, ना दिखावट है ना बनावट है, ना इधर से है ना उधर से है। इसलिए दोस्तों इस शुद्ध रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा का रसपान कीजिए और आप भी गुणगान कीजिए। राम जी अवश्य कृपा करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।